सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में तुम सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे जिस कहानी का नाम है मेंढक और व्हेल। बच्चों, तुम लोग जानते हो कि धरती पर अनेक प्राणी हैं। सभी प्राणी एक दूसरे से अलग होते हैं। कभी कभी औरों को देखकर नकल करने का मन करता है। मतलब हम औरों को जैसे देखते हैं हमारे मन में भी जगता है कि हम उसके जैसा बने। लेकिन क्या ऐसा सोचना अच्छी बात है? नहीं, कि औरों को देखकर नकल करने की इच्छा अच्छी बात नहीं है। उससे क्या होता है? उससे नुकसान ही होता है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उनमें से एक मेंढक बहुत शरारती था। वो जिसे देखता वैसा ही बनने की कोशिश करता। तो एक तालाब था। तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते हैं। तुम लोग भी देखते हो ना, तालाब के पास जाते हो या कभी कभी हमारे घर के आसपास भी दिखाई देते हैं मेंढक। क्योंकि मेंढक जल में भी रह सकता है और स्थल में भी, इसलिए मेंढक को हम तालाब में और हमारे घर के आसपास भी देखते हैं। तो उन मेंढकों में से एक मेंढक बहुत शरारती था। वो जिस भी प्राणी को देखता उसकी तरह ही बनने की कोशिश करता। एक दिन उसने तालाब पर एक बैल को पानी पीते देखा और सोचने लगा कि ये बैल तो बहुत बड़ा और ताकतवर है, मैं भी ऐसा ही बनूंगा। मेंढक कैसा होता है? बहुत ही छोटा, और बैल बहुत बड़ा होता है और ताकतवर भी। तो एक दिन क्या हुआ, मेंढक ने एक बैल को पानी पीते देखा और देखते ही सोचने लगा कि मैं इसके तरह ही ताकतवर बनूंगा। मोटा होने के लिए मेंढक ने जोर जोर से अपने अंदर हवा भरनी शुरू कर दी और गुब्बारे की तरह फूलने लगा। तो मेंढक ने सोचा कि बैल की तरह बनने के लिए उससे क्या करना पड़ेगा, अपनी अंदर हवा भरनी पड़ेगी। तो मेंढक ने क्या करनी शुरू कर दी, उसने अपने अंदर गुब्बारे में जैसे हवा भरते हैं ऐसे ही हवा भरनी शुरू कर दी और वो गुब्बारे की तरह फूलने लगा। थोड़ा सा फूलने पर उसने अपने मित्रों से पूछा, क्या मैं बैल जितना बड़ा हो गया हूँ? थोड़ा हवा भरने पर ही उसने अपने मित्र से पूछा कि देखो तो मैं बैल जैसा लग रहा हूँ कि नहीं, मैं बैल जितना बड़ा हो गया हूँ कि नहीं? मित्र बोले, नहीं, अभी थोड़ी हवा और भरो। तो उसके मित्र क्या बोले कि नहीं, तुम अभी थोड़ी हवा और भरो, तब तुम बैल जैसा बन सकते हो। मेंढक ने अपने अंदर थोड़ी हवा और भरी। फिर मित्रों से पूछा कि वो बैल जितना बड़ा हुआ या नहीं। मेंढक ने अपने मित्रों के कहने पर क्या किया, थोड़ी हवा और भर ली अपने अंदर और अपने मित्र से पूछा कि मैं अभी क्या बैल जैसा बना हूँ? वे बोले, वे मतलब मेंढक के मित्र, अभी थोड़ी हवा और भरो। मित्र फिर बोले कि नहीं, क्योंकि एक मेंढक क्या बैल जैसा बन सकता है? कभी नहीं। तो मित्र को भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बार बार बोल रहे थे थोड़ी हवा और भरो, थोड़ी हवा और भरो, और मेंढक भी ऐसा ही कर रहा था क्योंकि उसे बैल जैसा बनना था। मेंढक पहले से बहुत अधिक फूल गया था। हवा भरते भरते वो अपने आकार से बहुत अधिक फूल गया था, बहुत अधिक बड़ा हो गया था। उसने फिर से अपने अंदर हवा भरनी शुरू कर दी। इतना फूलने के बाद भी वो फिर से क्योंकि अपने अंदर हवा भरनी शुरू कर दी, क्योंकि उसे कैसा बनना था? बैल जैसा।
थोड़ी ही देर में उसका पेट गुब्बारे की तरह फट गया और वो वही मर गया। तुम लोग हमेशा गुब्बारे से खेलते हो या बाहर से गुब्बारे खरीदते हो या गुब्बारों में हवा भरते हो, तो क्या होता है, अगर एक गुब्बारे में हवा भरते रहोगे भरते रहोगे भरते रहोगे तो क्या होगा, भरते भरते वो जब बहुत ज़्यादा हवा हो जाएगा तो क्या होगा, गुब्बारा फट जाएगा। ऐसे ही मेंढक जब अपने अंदर हवा भर रहा था तो क्या हुआ, थोड़ी ही देर में उसका पेट इतना बड़ा हो गया कि फट गया और वो वहीं पर मर गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम जैसे ही ऐसे ही रहनी चाहिए, ऐसे ही खुश रहनी चाहिए और अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी को घर में अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना। धन्यवाद।